देखें तो काफी अच्छे तरीके से लाइट हमारे मॉडल के अंदर आ रही होगी जो कि आपके सामने है। तो कुछ नहीं करना, आपने यहाँ से रफनेस कम करके मेटेलिक को इंक्रीज कर देना है। ठीक, ब्लैक बनाने के बाद आपने सिंपली इसकी रफनेस कम कर देनी है जिससे इस पर शाइन आ जाएगी। ठीक है, इसी मटेरियल को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर डुप्लीकेट कर दूंगा। एंड यार ये मॉडल देखें आप कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो वाकई बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए एक रियलिस्टिक रेंडरिंग और प्रोफेशनल वॉक थ्रू का कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रेंडरिंग से लेकर फाइनल वॉक थ्रू तक का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं हर इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और टिप को सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप भी मेरी तरह हाई क्वालिटी रिजल्ट्स अचीव कर सकें। तो अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं और अमेजिंग फाइनल रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिलीव मी एंड रिजल्ट देखकर आप सरप्राइज हो जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे पास एक ये बेडरूम का मॉडल है जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड अगर मैं आपको इसका ओवरव्यू दूं तो देखें साइड में हमारे पास वार्डरोब है, देन उसके बाद पीछे की तरफ हमारे पास टीवी यूनिट विद ड्रेसिंग टेबल है, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डोर आ जाता है जो कि इस रूम की एंट्रेंस का काम करता है। देन यहाँ से हमारे पास बाथरूम स्टार्ट हो जाता है जो कि काफी अच्छा डिजाइन हुआ हुआ है। हमारे पास बाथ टब और शावर एरिया दोनों ही सेपरेट हैं। देन इस तरफ हमारे पास वेनिटी और वेस्टर्न सीट आ जाती हैं। तो ओवरऑल मॉडल काफी ज्यादा अच्छा है। एंड हमें क्या करना है कि इसका रेंडर निकालना है और रेंडर के साथ साथ इसका वॉक थ्रू क्रिएट करना है। अब ये सारी चीजें क्रिएट करने के लिए मुझे इसको D5 के अंदर इंपोर्ट कराना होगा। अब इसको D5 में किस तरीके से इंपोर्ट कराते हैं इसको जरा देख लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो मैं अपने D5 लॉन्चर में चला जाऊंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा। एंड यहाँ से मैं D5 का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ जो कि 3.1 है। एंड अगर आपके पास ये वाला वर्जन नहीं है तो आप लोग बेवकूफ हो। जस्ट किडिंग एवरीवन, जब D5 ने लेटेस्ट वर्जन लॉन्च कर दिया तो आप उसको जरूर इंस्टॉल करिए। देन उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से प्लस के आइकन पे जाऊंगा। देन उसके बाद यहाँ से न्यू पे क्लिक करूंगा। अब इससे क्या होगा कि मेरा न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो D5 यहाँ पर ओपन हो चुका है। एंड अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मॉडल तो इंपोर्ट हुआ ही नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको अभी बता रहा हूं क्योंकि बाद में मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ से आपने स्केचअप में जाना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास आइकन होता है कनेक्ट टू D5 रेंडर का, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मॉडल को ये सिंक्रोनाइज करेगा D5 के अंदर। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। अब हमारे पास ये मॉडल D5 के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। मैं यहाँ से D5 के अंदर जाता हूँ। एंड देखें अब आपको कुछ इस तरीके का व्यू मिल रहा होगा। आई नो कि यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं है, तो विजिबल कराने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, अपना मटेरियल यहाँ से गिलास से चेंज करना होगा। अब वो मटेरियल किस तरीके से चेंज करेंगे और क्यों चेंज करना है, क्योंकि ये जो गिलास यहाँ पे अप्लाई हुआ है वो टिंटेड गिलास हुआ है जिसकी वजह से जो एक्सटीरियर लाइट है वो हमारे मॉडल के अंदर नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ से एसेट्स पे जाऊंगा। एसेट्स पे जाने के बाद आपने यहाँ से गिलास सर्च करना है। ओके, गिलास सर्च करने के बाद आपने क्या करना है, नॉर्मल गिलास ये रहा। देन उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से इस पे क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक करने के बाद आप देखें लाइट हमारे मॉडल के अंदर आ रही है। एंड फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एनवायरमेंट पे जाऊंगा। एनवायरमेंट पे जाने के बाद यहाँ से कोई भी एक अच्छी सी HDRI सेलेक्ट कर लूंगा। HDRI में यहाँ से मिड डे सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। देन उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, सन पे जाऊंगा, सन को इनेबल करूंगा। एंड यहाँ से कस्टम पे जाके एल्टीट्यूड और एजिमुथ को थोड़ा सा ट्विक करूंगा। ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ से एल्टीट्यूड को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा मैं, ताकि अच्छे तरीके से जो एक्सटीरियर लाइट है वो हमारे मॉडल के अंदर आ जाए। सही है, अब बाद में हमें इसको चेंज करने की नीड होगी तो वो भी हम करते रहेंगे। फिर उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक अपने कैमरे को पोजीशन दूंगा। देन उसके बाद क्रिएट न्यू सीन कर लूंगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। एंड अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आ रही है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जस्ट किडिंग एवरीवन, आप इस प्रोसेस को दोबारा से देख सकते हैं। ओके, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एक्सटीरियर लाइट को हमें और इंक्रीज करना है। अब इंक्रीज ऐसे नहीं करना कि आप यहाँ से एनवायरमेंट में जाएं एंड यहाँ से इस सनलाइट को इंक्रीज कर दीजिए, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं होता, ये सिर्फ जान छुड़ाने वाले काम होते हैं। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो अपने मॉडल से बाहर आ जाना है। मॉडल से बाहर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन पे जाना है। एंड यहाँ से एक रेक्टेंगुलर लाइट सेलेक्ट कर लेनी है। ओके, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रोटेट करना है 90 डिग्री, या भले थोड़ी सी टिल्टेड रहे तो कोई इशू नहीं है। ओके, देन उसके बाद मैं वी प्रेस करूंगा एंड इसका स्केल इंक्रीज करूंगा। स्केल इंक्रीज करने के बाद आप यहाँ से इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं 40% कर रहा हूँ। एंड यहाँ से मैं इस रेडियस को इंक्रीज करूंगा। ओके, कुछ इस तरीके से अब देखें तो काफी अच्छे तरीके से लाइट हमारे मॉडल के अंदर आ रही होगी जो कि आपके सामने है। अब एक और चीज हमें यहाँ पे करनी होती है, करनी क्या होती है कि आप यहाँ से कैमरे पे जाएं एंड यहाँ से ऑटो एक्सपोजर को ऑफ कर लीजिए। ऑटो एक्सपोजर को ऑफ करेंगे तो आपको जो भी लाइट है उसका अच्छे से आइडिया होगा कि किस कॉर्नर पे अच्छे से लाइट पड़ रही है और किस कॉर्नर पे लाइट नहीं
बड़ी। ओके अच्छा, मैं अगर आपको डिफरेंस दिखाऊं, लेट सपोज के अभी तो देखें चले सारी चीजें सही आ रही हैं, बट अगर मैं किसी कॉर्नर पे जाके दिखाऊं, लेट सपोज मैं यहाँ से बाथरूम में चला जाता हूँ, तो बाथरूम में क्या है, देखें यहाँ पे तो कोई लाइट है ही नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ से ऑटो एक्सपोजर को ऑन रखेंगे तो देखें हमें यहाँ पे लाइट के कुछ ना कुछ सोर्सेज मिलेंगे। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि आप हमेशा ऑटो एक्सपोजर को ऑफ रखा करिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद सबसे पहले तो देखें हम रूम को सेट करेंगे, देन उसके बाद बाथरूम की तरफ आएंगे। ओके अच्छा, अब उसके बाद यहाँ से ये हमने एक्सटीरियर लाइट को काफी अच्छे तरीके से कर लिया। देन उसके बाद अब इंटीरियर लाइट के लिए क्या करेंगे वही मैं आपको बता रहा हूँ, या तो आप स्पॉट लाइट का यूज कर सकते हैं या आप रेक्टेंगुलर लाइट का यूज करिए, ठीक है। बेहतर यही है कि आप रेक्टेंगुलर लाइट का यूज करिए, क्योंकि स्पॉट लाइट में आपके पास काफी ज्यादा शेडोज क्रिएट होती हैं। तो मैं यहाँ से जाऊंगा रेक्टेंगुलर लाइट पे एंड यहाँ से सिंपली ऊपर प्लेस कर दूंगा उस लाइट को। ओके देन टी प्रेस करूंगा, टॉप व्यू पे जाऊंगा, ऑल टू प्रेस करूंगा, वायर फ्रेम मोड पे जाऊंगा। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको बिल्कुल सेंटर में करूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन वी प्रेस करूंगा एंड इसको स्केल अप करूंगा, सही है। दोबारा से वी प्रेस करके इसकी पोजीशन एडजस्ट करूंगा, फिर वी प्रेस करके यहां से मैं इसको स्केल अप करूंगा, यहां से मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा। ओके आई थिंक इतनी सही है। देन पी प्रेस करूंगा, ऑल्ट 1 प्रेस करूंगा और मैं अपने रेंडर मोड में वापस आ जाऊंगा। देन इसकी इंटेंसिटी में यहाँ से 2% रखता हूँ, ज्यादा नहीं, बिल्कुल जो है माइनर सी हम इसकी इंटेंसिटी रखेंगे, क्योंकि देखें आपका रेंडर वही ज्यादा अच्छा लगता है जिसके अंदर कम लाइटिंग हो। आप ज्यादा ओवर एक्सपोज कर देंगे, भर भर के लाइटिंग लगा देंगे, तो वो आपका रियलिस्टिक नहीं लगता, सिनेमेटिक फील नहीं आती उस रेंडर के अंदर, ठीक है। देखिए मैं कॉन्सेप्ट भी समझाता जा रहा हूँ, सारी चीजें आपने काफी अच्छे तरीके से समझनी है। मुझे इसके साइज को इंक्रीज करने की नीड है, तो मैं यहाँ से इस तरीके से करूंगा, ठीक है। एंड यहाँ से मैं इसको इस तरीके से करूंगा, देन यहाँ से इसको रेड एक्सेस में करूंगा। तो आई थिंक दैट्स इनफ। एंड यहाँ से मुझे इसकी इंटेंसिटी अभी भी ज्यादा लग रही है, तो मैं इसको 1% कर लेता हूँ। ओके बिल्कुल देखिए मैंने कम ही कर ली है, ज्यादा मैं नहीं रख रहा। अच्छा, फिर उसके बाद बारी आती है, यहाँ से हमारे पास ये चीजें हो गई। अब हम थोड़ा बाथरूम की तरफ भी चल लेते हैं। एंड यहाँ से देखें इस तरफ भी एक हमने यहाँ पे विंडो प्रोवाइड की हुई है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर लाइट यूज करूंगा। अब रेक्टेंगुलर लाइट किस तरीके से यूज करते हैं मैंने आपको पहले के प्रोसेस में समझाया है। सिंपली आपने रेक्टेंगुलर लाइट पे जाना है एंड यहाँ पे प्लेस करना है, प्लेस करने के बाद वी प्रेस करना है, यहाँ से इसको रोटेशन दे देनी है। रोटेशन आपने इस एंगल में देना है ताकि आपकी जो लाइट है वो बिल्कुल बाथरूम के हर एक कॉर्नर पे जाए। एंड इसकी इंटेंसिटी में यहाँ से 60% करूंगा। देन इस रेडियस को भी मैं यहाँ से इंक्रीज करूंगा। इंक्रीज करने के बाद अब मैं अपने बाथरूम की तरफ जाऊंगा एंड देखूंगा लाइट अच्छे से पड़नी चाहिए मेरे मॉडल के अंदर। तो देखें काफी अच्छे तरीके से लाइट आ रही है। बेटा सेकंड, कहाँ गुम हो गया मैं। ओके फाइनली मैं अपने बाथरूम में आ गया हूँ, जो कि मुझे नहीं मिल रहा था। तो अच्छा, अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, अब मुझे इंटीरियर लाइट पे काम करना है, तो यहाँ से सिंपली कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे भी मैं स्पॉटलाइट यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं स्पॉटलाइट यूज करता हूँ तो देखें कुछ इस तरीके की शेडोज क्रिएट होती हैं, जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं यहाँ से इसको डिलीट करूंगा। डिलीट करने के बाद यहाँ से मैं आऊंगा रेक्टेंगुलर लाइट एंड यहाँ से सिंपली यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। इसकी भी इंटेंसिटी में अराउंड 2% कर देते हैं। टी प्रेस करूंगा, ठीक है। टॉप व्यू पे जाने के लिए ऑल टू प्रेस करूंगा, वायर फ्रेम मोड में जाने के लिए। अच्छा, यहाँ तक हमने लाइट्स वगैरह प्लेस कर ली। अब बारी आती है कि हम अपने रूम की तरफ जाएं। रूम की तरफ जाने के बाद मैं यहाँ से देखें, अब हमारे पास बारी आती है स्ट्रिप लाइट्स की। तो स्ट्रिप लाइट्स को किस तरीके से प्लेस करते हैं, काफी आसान है। जैसे आप रेक्टेंगुलर लाइट को प्लेस करते हैं, ऐसे ही आपने स्ट्रिप लाइट को प्लेस करनी है, ठीक है। यहाँ से आपने आ जाना है लाइट, देन स्ट्रिप लाइट एंड सिंपली यहाँ से इसको इस तरफ प्लेस कर देना है, ठीक है। मैं बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं रखूंगा, मुझे जो लाइट का इम्पैक्ट है वो बाहर की तरफ चाहिए, तो इसलिए मैं इसको बाहर निकाल के रख रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ से शो लाइट शेप को ऑन कर सकते हैं। वी प्रेस करिए, देन उसके बाद आपने इसको स्केल डाउन करना है ग्रीन एक्सिस में, कुछ इस तरीके से। दोबारा से वी प्रेस करके आपने इसको कॉर्नर पे लेके जाना है एंड यहाँ से मैं इसको इस तरीके से और एडजस्ट करूँगा। वेट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करने की नीड है मुझे। आई थिंक कैमरे पोजीशन को चेंज करने की नीड है। रिप्लेस करूंगा यहाँ से। अब हम इसके कलर को चेंज कर लेते हैं, तो कलर मैं यहाँ से 2800 रखूंगा। आपको ज्यादा वार्म नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको 2800 सॉरी, आप यहाँ से इसको 3400 भी कर सकते हैं। अब यही लाइट्स मुझे वार्डरोब पे भी लगानी है, तो वार्डरोब पे लगाने इससे पहले मैं क्या करूंगा कि इस मटेरियल को चेंज करूंगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको जो बताया कि पीछे हमारे पास जो ग्लास है वहां पे भी ऐसे ही टिंटेड ग्लास लगा हुआ था। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, आई प्रेस करूंगा, इस मटेरियल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ से ऑप्शन होता है डुप्लीकेट का, ठीक है। आपने इस डुप्लीकेट के आइकन पे क्लिक करना है, देन उसके बाद सिंपली यहाँ पे इस मटेरियल को पेस्ट कर देना है। ओके, पेस्ट करने के बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने इसकी कॉपीज क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के बाद आपने इसको प्लेस कर देना। ओके, मैं फटाफट से इनको प्लेस कर देता हूँ।
तो इस तरीके से मैंने वार्डरोब पे स्ट्रिप लाइट्स प्लेस कर ली हैं। एंड अब देखें यहाँ पे भी मुझे आई थिंक सीलिंग पे भी स्ट्रिप लाइट ऐड करने की नीड है, तो यहाँ पे भी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो देखें सीलिंग पे भी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से लाइट ऐड कर ली है। और देखते हैं और कहीं पे ऐड करने की नीड है। अच्छा, यहाँ तक मैंने स्ट्रिप लाइट ऐड कर ली है। अब हम बाथरूम में भी जाके देख लेते हैं कि हमें कहीं वहाँ पे भी तो स्ट्रिप लाइट ऐड करने की नीड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमें स्ट्रिप लाइट ऐड करने की सच्चे सी नीड तो नहीं है, बट मुझे यहाँ पे मटेरियल्स को कन्वर्ट करने की नीड है। तो मटेरियल्स को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं इमेसिव में, तो यहाँ से सिंपली आपने आई प्रेस करना है आई ड्रॉपर के लिए, एंड यहाँ से इसको इमेसिव कर देना है। एंड यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी कर सकते हैं 20%। देन उसके बाद यहाँ से आप इसको कलर दे सकते हैं या टेम्परेचर दे दीजिए। मैं टेम्परेचर दे देता हूँ 2800। देन उसके बाद हमारे पास मिरर के पीछे भी यहाँ से लाइट के सोर्स चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि इन्हीं मटेरियल्स को चेंज कर लूँगा। आई प्रेस करूँगा, इस मटेरियल को सिलेक्ट करूँगा, इमेसिव करूँगा, इसकी भी इंटेंसिटी मैं 20% करूँगा, एंड यहाँ से इसको टेम्परेचर दे दूंगा 2800। ओके, एंड ये हो गया। ठीक है, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे हम मिरर का मटेरियल लगाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे भी मैं एक स्ट्रिप लाइट ऐड कर देता हूँ। यहाँ से आपने स्ट्रिप लाइट ये, और सिंपली आपने यहाँ से इसको इस तरीके से पीछे की तरफ करना है। और देखते हैं और क्या चीज़ें रहती हैं। अच्छा, यहाँ पे भी देखें मुझे मटेरियल चेंज करने की नीड है। चलें, वो तो हम मटेरियल वाले सेक्शन में कर लेंगे। तो आई थिंक लाइट्स तो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेस कर ली हैं, और एज सच किसी और चीज़ करने की नीड नहीं है हमें। ठीक है, तो यहाँ तक लाइट का काम हो चुका है। अब बारी आती है मटेरियल की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रेंडरिंग का, क्योंकि मटेरियल से ही डिसाइड होता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से बिहेव करेगी। लेट सपोज मैं आपको यहाँ से एग्जांपल देता हूँ। तो देखें आपके पास ये पिलो है। अब यूजुअली आपके पास पिलो पे इस तरीके की रफनेस या इस तरीके की शाइन नहीं आ रही होती। ये तो ऐसा लग रहा है कि लेदर है। अब इसको अगर आपको क्लॉथ में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपने क्या करना होगा, फिलहाल इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कस्टम पे जाइए, एंड यहाँ से इसको क्लॉथ में शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे कि शाइन आ रही है। शाइन के लिए यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है स्पेक्चुलर का। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ से इसको रिड्यूस कर देना है, रफनेस इंक्रीज कर देनी है। जो आपके पास शाइन आ रही थी वो नहीं आ रही। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या करना है, जितने भी क्लॉथ के मटेरियल है उस पर इस तरीके से क्लॉथ अप्लाई करना है। मैं यहाँ से जैसे इसकी स्पेक्चुलर को कम कर दिया, एंड यहाँ से इसकी रफनेस इंक्रीज कर दी, तो देखें जो शाइन आ रही थी वो नहीं आएगी। एंड सेकंड थिंग ये कि मुझे इनके मटेरियल चेंज करना है। तो मटेरियल चेंज करने के लिए मैं एसेट्स में आऊँगा, एंड यहाँ से मैं लिखूंगा क्लॉथ। अगेन काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैं D5 रेंडर का प्रीमियम वर्जन यूज़ करता हूँ, इसलिए मेरे पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है रेंडर की। ऐसा नहीं है। देखें आपके पास यहाँ से ऑप्शन आ रहा होगा अनलॉक ऑल एसेट्स। इसका मतलब ये है कि मेरे पास D5 का प्रीमियम वर्जन अभी के लिए नहीं है। तो मैं आपको इसी पे वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन नहीं है D5 रेंडर का, तब भी आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी, काफ़ी अच्छे रेंडर इससे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अभी रिजल्ट्स आपको नहीं पता, आप आगे चल के देखते रहिए कि रिजल्ट्स आपको किस तरीके से मिलते हैं फ्री वर्जन में भी। ठीक है, फ्री वर्जन में भी आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। एंड अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, येलो क्लॉथ पे जाऊँगा, एंड इसको इस मटेरियल से रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद एंड यहाँ से मुझे ये जो वाइट है इसको मैं पिल्लोस पे अप्लाई करूँगा कुछ इस तरीके से। ये हो गया। और पीछे भी अप्लाई कर देते हैं। आई थिंक गलत हो गया ये वाला। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से ये वाला जो मटेरियल है मैं इस पर अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये वाला जो टेक्सचर है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सच। ये भी अच्छा हो गया। ठीक है, इसको भी कर देते हैं। ये भी सही हो गया। सही है, और इस पिल्लो पे भी मैं यही वाला अप्लाई कर देता हूँ। तो ठीक है, देखें काफ़ी अच्छा हो गया है। देन उसके बाद और क्या क्या रहता है हमारे पास। यहाँ से हमने सारी चीज़ें कन्वर्ट कर ली हैं। अच्छा, इस पर अभी भी देखें मुझे शाइन आ रही है। तो यहाँ से मैं आई प्रेस करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसकी स्पेक्चुलर को कम करता हूँ, जिससे जो शाइन है वो हमारे पास नहीं आएगी। देन उसके बाद नीचे रग है, कारपेट जिसको बोलते हैं, इसके भी स्पेक्चुलर को कम करूँगा, रफनेस को इंक्रीज कर दूंगा, और इसको यहाँ से मैं क्लॉथ पे शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, क्लॉथ पे शिफ्ट करने के बाद और क्या रहता है। अच्छा, अब आपके पास ये वाला मटेरियल है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है। इस मटेरियल को भी मुझे चेंज करना है। चेंज करने के लिए मैं यहाँ से बेस कलर पे जाऊँगा, एंड यहाँ से मैं इसको लाइट की तरफ लेके जाऊँगा, और यहाँ से इसको मैं बिल्कुल इसको जो डिसेचुरेट कर दूंगा। आप इसको थोड़ा सा और डार्क की तरफ करके देख सकते हैं कुछ ऐसे। मैं यहाँ से इसको और डिसेचुरेट करूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैं इसको डार्क की तरफ लेके जाऊंगा, ये बेहतर लग रहा है। ओके, तो ये मटेरियल सही लग रहा है। एंड यहाँ से देखें ये जो वार्डरोब पे मटेरियल लगा है ये भी यही वाला लगा हुआ है, तो मुझे यहाँ से इसको भी इसी तरीके से
थोड़ा सा चेंज करना होगा, इसको डार्क ही रखूंगा एंड यहाँ से इसको मैं डिसेचुरेट करूंगा कुछ इस तरीके से। ओके, अच्छा ये वुड है, वुड को मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा डार्क की तरफ लेके जाऊंगा। कैसे, बेस कलर पे आइए, आपने यहाँ से क्या करना है, इसकी सेटिंग पे जाना है। तो मैं यहाँ से इसको क्या करूंगा, इस कलर को भी डिसेचुरेट करूंगा। सही है, तो जिससे जो है काफी अच्छा लुक आएगा आपके पास निकल के। एंड ये वाला जो मटेरियल है, इसको डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे लगाना चाहूंगा। सही है, तो ये भी काफी अच्छे तरीके से हो गया। अच्छा, वार्डरोब पे मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं आई प्रेस करके यहाँ से इसके स्पेक्चुलर को ऐसे रहने दें और रफनेस को कम कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी वार्डरोब पे शाइन आ जाएगी। सही है, शाइन से मतलब आपको एक वार्डरोब की फील देती है, क्योंकि हम यहाँ पे वार्डरोब पे एक्रेलिक मटेरियल यूज करते हैं, कुछ लोग दूसरे मटेरियल भी यूज करते हैं, बट ज्यादातर एक्रेलिक मटेरियल यूज होता है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा शाइन की तरफ लेके जाऊंगा। और आपके पास क्या रहता है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इनको भी ग्लो दे देता हूँ। यहाँ से आई प्रेस करना है, इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है, एमएसिव, इसकी इंटेंसिटी मैं 30% कर देता हूँ एंड इसका जो टेम्परेचर है वो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ वही 2800। ओके, 2800 कर दिया। और उसके बाद ये हो गया आपके पास, यहाँ से देखें अब आपके पास ये कर्टेन्स हैं, कर्टेन भी देखें आपको काफ़ी ज़्यादा शाइनी लग रहे होंगे। तो मैं यहाँ से क्लॉथ पे जाता हूँ एंड यहाँ से इसके स्पेक्चुलर को कम करता हूँ और रफनेस को इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखें आपको यहाँ से अब ट्रांसलूसेंट का भी इफेक्ट आ गया। हो गया। अब उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ से ये आपके पास टीवी यूनिट आ जाता है, तो टीवी यूनिट पे भी हमें मटेरियल्स वगैरह चेंज करने हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये वाला मटेरियल चेंज करना है, तो मटेरियल चेंज करने के लिए मैं यहाँ से यही वाला मटेरियल पिक करूंगा, डुप्लीकेट करूंगा इसको एंड यहाँ से सिंपली इस पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद तो देखें वुड की जो लाइंस है वो यहाँ पे वर्टिकल है, मुझे इसको हॉरिजॉन्टल में चेंज करना है। तो हॉरिजॉन्टल में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस मटेरियल को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको रोटेशन दे सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपकी जो वर्टिकल लाइंस है वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएंगी। देन मिरर है, तो मिरर के लिए आप यहाँ से आई प्रेस करिए। आप अगर एसेट्स में जाके यहाँ से मिरर मटेरियल सर्च करके लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से मिरर मटेरियल, ओके, मिरर मटेरियल आपके पास काफी सारे आ जाते हैं और यहाँ से आप सिंपली इस पे लगा के आप ये वाला भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मटेरियल चेंज करना मतलब अगर आप चाहते हैं कि मटेरियल में ना लगाऊं, जल्दी से हो जाए, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, आई प्रेस करना है, इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है, तो कुछ नहीं करना, आपने यहाँ से रफनेस कम करके मटेरियल को इंक्रीज कर देना है। ठीक है, तो देखें वही आपका मिरर बन गया है। तो इस तरीके से भी आप मिरर बना सकते हैं। दो तरीके बता दिए हैं मैंने आपको। एंड यहाँ से मुझे अब इसके पीछे भी ग्लो इफेक्ट चाहिए, तो आप इस मटेरियल को सिलेक्ट करिए, इमेसिव कर दीजिए, इसकी इंटेंसिटी कर दीजिए 40% एंड यहाँ से टेम्परेचर पे जाके इसको कर दीजिए 2800। ओके, तो ये हो गया आपके पास। और क्या रहता है, यहाँ से ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, अब बारी आती है आपकी फ्लोर की। तो फ्लोर के लिए आप यहाँ से क्या करिए कि मुझे यहाँ से मटेरियल चेंज करने की नीड है, तो यहाँ से आप स्टोन पे आ जाइए एंड स्टोन आपको काफ़ी सारे मिलते हैं, जो आपको सही लगे, जो आपको ज़्यादा सुटेबल लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं देखता हूँ मुझे कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है। यहाँ से आपके पास ये वाइट जेट था, आप यहाँ से इस पे लगा के चेक करिए कैसा लग रहा है। तो ठीक है, ये वाला मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बाथरूम में भी यही वाला प्लेस करूँगा। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद अब देखें हमारे पास यहाँ पे टीवी है। अब टीवी के लिए आप यहाँ से इस पे कोई वीडियो वगैरह लगा सकते हैं, या आप यहाँ से इसको अगर रियलिस्टिक बनाना है तो रियलिस्टिक बनाने के लिए आप यहाँ से आई प्रेस करिए, इस मटेरियल को सिलेक्ट करिए एंड पहले तो यहाँ से क्या करिए, आप यहाँ से बेस कलर पे जाइए एंड इसको फिलहाल ब्लैक बना दीजिए। ठीक है, ब्लैक बनाने के बाद आपने सिंपली इसकी रफनेस कम कर देनी है, जिससे इस पर शाइन आ जाएगी। ठीक है, एंड अगर आप चाह रहे हैं कि आपको यहाँ पे कोई वीडियो लगानी है तो वो भी काफ़ी आसान है। आपने सिंपली यहाँ से आई प्रेस करना है एंड यहाँ से आपने क्या करना है, कस्टम पे जाके इसको मल्टीमीडिया पे शिफ्ट कर देना है। देन यहाँ से आप वीडियो इमेज जो आप लगाना चाह रहे हैं वो आप लगा सकते हैं। वीडियो है, मैं सिर्फ सिंपली इसको प्ले कर लेता हूँ। आप देखें ये चीज़ यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो इसको फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से देखें स्ट्रेच वगैरह है, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल आई थिंक मुझे इसका ऑफसेट चेंज करने की नीड है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसका ऑफसेट चेंज करता हूँ और मुझे इसको स्केल करने की नीड है। कुछ इतनी, एंड में इसका जो ऑफसेट है वो वाई एक्सिस में कम करूंगा। तो देखिए मैंने स्केल को काफ़ी अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लिया है एंड वीडियो आपके सामने प्ले हो रही है। तो इस तरीके से आप वीडियो प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बाथरूम की तरफ चले जाते हैं, देखते हैं वहां पे हमें क्या क्या चीज़ें करने की नीड है। मैं यहाँ से इन टाइल्स को सबसे पहले फिक्स करूंगा, रफनेस पे जाऊंगा। ठीक है, एंड यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से बेस कलर पे जाके
सॉरी, यहाँ से बेस कलर पे जाके इसको व्हाइट कर दूंगा एंड यहाँ से रफनेस कम कर दूंगा, ठीक है, ताकि इस पे शाइन आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आ रही होंगी, एंड चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आ रही तो इसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, आपके पास यहाँ से वेनिटी एरिया है, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करिए, इसकी भी जो रफनेस है कम कर दीजिए। देन ये आपके पास मेटल होता है, यहाँ से आपने इसकी रफनेस कम कर देनी है, और ये भी आपके पास मेटल ही होगा, तो यहाँ से मैं इसकी रफनेस भी कम कर दूंगा। एंड ये क्लॉथ है, तो क्लॉथ के लिए आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना, यहाँ से क्लॉथ पे शिफ्ट कर देना है, कस्टम से रफनेस को इंक्रीज कर देना है, स्पेक्चुलर को कम कर देना है। देन उसके बाद यहाँ से सिंपली आपने क्या करना है, गिलास का एक मटेरियल सर्च कर देना है, गिलास। देन उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, सॉरी ये मैं मॉडल में आ गया, यहाँ से मैं मटेरियल में जाऊँगा एंड यहाँ से गिलास और इन दोनों गिलास को चेंज कर दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद शावर एरिया देख लेते हैं, सही है, शावर एरिया भी सही लग रहा है। अच्छा हाँ, मुझे इसके टाइल्स को चेंज करने की नीड है, तो यहाँ से मैं इसके टाइल्स को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं जो इसकी टाइल्स सेलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ से आई प्रेस करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद इसकी रफनेस में कम कर दूंगा, ओके। और कुछ रहता है आपके पास, ये बाथटब रहता है, तो यहाँ से भी इसकी रफनेस आप कम कर दीजिए। और कुछ रह गया यहाँ से, एज सच तो कुछ नहीं रहा, तो बाथरूम में काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो गए। हाँ, आपके पास ये लाइट्स रहती हैं, तो लाइट्स के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ से आई प्रेस करना है और इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है, एमएसिव करना है, इसकी इंटेंसिटी कर दीजिए 15%। एंड टेम्परेचर देना चाह रहे हैं तो आप इसको भले थोड़ा सा वार्म कर दीजिए, कुछ इस तरीके से, ओके। तो यहाँ तक ये हो गया। और डोर पे हमें आई थिंक कुछ चेंज करने की नीड नहीं है। हाँ, ये वाला जो मटेरियल है यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी रफनेस बस कम कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि देखें यहाँ पे स्कर्टिंग क्रिएट हुई है, बट ये जो कॉर्नर है यहाँ पे स्कर्टिंग नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो फटाफट से मैं इसकी स्कर्टिंग को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्कर्टिंग क्रिएट कर ली है एंड अब मैं सिंपली यहाँ पे इस पे मटेरियल लगा दूंगा, तो आई प्रेस करूंगा एंड डुप्लीकेट मटेरियल, देन उसके बाद यहाँ से सिंपली इस पे अप्लाई कर दूंगा, ओके। तो दोनों तरफ हमारे पास स्कर्टिंग भी लग चुकी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने नहीं लगाई क्योंकि ये हमारे पास वार्डरोब थी, तो इधर लगाने की कोई नीड नहीं है, ओके। अच्छा, एंड मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मटेरियल्स को थोड़ा और चेंज करता हूँ। यहाँ से जैसे ये पिलो वाला मटेरियल हो गया या आपके पास ये हो गया, तो मैं यहाँ से कस्टम पे जाता हूँ, बेस कलर पे जाता हूँ। यहाँ से आप एक काम करें कि इसके जो बेस कलर है या आप इसको ऐसे रहने दें, आप यहाँ से इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको ऑरेंज की तरफ लेके जाऊंगा, थोड़ा कुछ इस तरीके से, यहाँ से इसको इस तरफ कर दूंगा। आई थिंक ये नहीं हो रहा, तो यहाँ से आप क्या करिए, इस बेस कलर को डिलीट कर दीजिए, दोबारा से यहाँ से बेस कलर पे आइए एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, आरजीबी को सिलेक्ट करूँगा या आप HEX को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको ऑरेंज की तरफ लेके जाऊंगा और कुछ इस तरीके से ऑरेंज की तरफ कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया, डार्क करूंगा थोड़ा सा, तो यहाँ से मैंने ये वाला मटेरियल लगा लिया एंड इसी मटेरियल को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर डुप्लीकेट कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से मैं HSV सिलेक्ट करूंगा। देन उसके बाद यहाँ से आप देखें मैं इसको डार्क या कम ज़्यादा कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रखूंगा, बिल्कुल ऐसे। देन उसके बाद इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ से आप इसका स्पेक्चुलर ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसके स्पेक्चुलर को भी कम कर दूंगा। तो मुझे ये वाला मटेरियल सही लग रहा था, तो मैंने इसको इस तरीके से चेंज कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए तो यहाँ पे थोड़ी सी कलर थ्योरी अप्लाई करनी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें देखने होते हैं, तो फिलहाल अभी मैं ट्यूटोरियल कर रहा हूँ तो इस पे ऐसा कोई ध्यान नहीं दे रहा मैं। अच्छा, अब हमारे पास देखें ये जो लाइट हैं इनको भी मुझे ग्लो करवाना होगा, तो यहाँ से आप क्या करिए, आई प्रेस करिए एंड इस मटेरियल को सिलेक्ट करिए, थोड़ा सा जूम कर लीजिए, इस मटेरियल को सिलेक्ट करा, इसके बाद आप यहाँ से इसको एमएसिव कर दीजिए, इसकी इंटेंसिटी 15% कर दीजिए और कलर आप थोड़ा सा ट्विक करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने मॉडल को क्रिएट कर लिया है। एक और चीज़, यहाँ से इसकी जो इंटेंसिटी है आई थिंक वीडियो की वो ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से इसको 1 कर देता हूँ, तो ये ज़्यादा बेटर है, या 2 करने की नीड है, तो ठीक है 2 भी बेटर है। अब बारी आती है कि इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग किस तरीके से करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है मटेरियल के बाद, यही है कि आपके किस तरीके का मूड आपको अपने रेंडर का रखना है, वॉक थ्रू क्रिएट करना है, तो वॉक थ्रू किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके पोस्ट प्रोसेसिंग पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो मैं एक अच्छा सा व्यू ले लेता हूँ। अब आई डोंट नो कि ये इतना लेग क्यों हो रहा है, मैं फिलहाल इसको क्या करता हूँ, थोड़ी सी सेटिंग अपना एक कैमरा व्यू दोबारा से एडजस्ट करता हूँ, ठीक है।
तो फिलहाल मैं यही वाला व्यू रखता हूँ, यहाँ से सीन को अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद इफेक्ट में जाता हूँ एंड जो इसका एक्सपोजर है वो बिल्कुल माइनर से मैं कम करता हूँ, 0.01 और माइनस करते हैं इसको, -0.02 कर दिया मैंने, ठीक है। देन हाईलाइट लोकल एक्सपोजर है, इसको मैं यहाँ से इंक्रीज करूंगा अराउंड 0.15। देन शेडोज लोकल एक्सपोजर है, इसको भी मैं अराउंड 0.15 करता हूँ, या इसको चलें करते हैं 10 कर देते हैं, इसको 0.1 कर देते हैं। कंट्रास्ट में यहाँ से इंक्रीज रखना चाहूंगा, जिससे देखें आपकी जो कलर्स हैं वो शार्प हो जाते हैं और ओवरऑल सिनेमेटिक लुक आ जाती है, ठीक है। हाइलाइट्स की भी मुझे नीड है, तो मैं यहाँ से हाइलाइट्स को भी 0.5 तक रखता हूँ। शेडोज को माइनर से इंक्रीज करूंगा, क्योंकि देखें अगर आप ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो वो अजीब ही लगेगा, तो इसको 0.5 ही रखता हूँ मैं। या अगर हम इसको कम करना चाहें, नहीं कम करना बेटर नहीं रहेगा, मैं इसको 0.5 रखता हूँ। स्लोप से क्या होता है कि आपके जो कलर है वो थोड़ी बहुत फेड है ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं स्लोप बिल्कुल 0.7 पे रखूंगा। टेम्परेचर बताऊंगा मैं इसको थोड़ा सा वार्म की तरफ रखूंगा, जिससे देखें काफी अच्छी लुक हमारे पास आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके पास, बिल्कुल इसको सेंटर में रख के देखें अगर हम, नहीं इसको वार्म ही रखना बेहतर है, ठीक है। टेंट को नहीं छेड़ते, टेंट आपकी ओवरऑल जो कलर है उसको बिगाड़ देता है, तो मैं यहाँ से इसको 0 रखता हूँ। ब्लूम की ऐसा जैसे कोई नीड नहीं है, तो इसको हम 0.5 कर लेते हैं, ठीक है। ब्लूम क्या करता है कि आपकी जो भी व्हाइट एरिया है, जैसे ये आपके पास ओवर एक्सपोज आपको यहाँ से दिख रहा होगा, अगर मैं इसको कम कर दूं, आप अगर इस तरफ देखें, मेरा आपको कर्सर नजर आ रहा हो, मैं अगर इसको यहाँ से कम कर दूं तो देखें ब्लूम आपके पास गायब हो रहा है, यहाँ से भी आपके पास ब्लूम गायब हो गया। मैं इसको 0.5 कर दूं तो देखें ऑलरेडी आपके पास जैसे जो ग्लो होता है ना, वो आपका ब्लूम की वजह से आता है। लेंस फ्लेयर भी काफी अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ से इसको इंक्रीज कर देता हूँ फुल, ठीक है, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। क्यों, देखेंगे आपको जो दिख रहे हैं इस तरीके से स्टार, ये आपके लेंस फ्लेयर में आता है। आप इसको हटा देंगे तो ये हट जाएंगे, आप इसको यहाँ से एक्टिव करेंगे तो ये वापस आ जाएंगे, ठीक है। रेनबो फ्लेयर एज सच कोई ऐसी नीड तो नहीं है, तो इसको हम फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। विनियट को मैं इंक्रीज करूंगा, वैसे तो एडिटिंग में हम कर सकते हैं, बट यहाँ से भी हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने पोस्ट प्रोसेसिंग में काम करा और हमारा जो मॉडल है बिना रेंडर करे कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। आपके सामने है सारी चीजें, सिनेमेटिक एब्रिएशन, आप अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो साइड्स हैं वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाएंगी थोड़ी सी। इसको ज्यादा नहीं, हम क्योंकि इसका वॉक थ्रू भी क्रिएट करेंगे तो इसको इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। सेचुरेशन मुझे तो नहीं लगता कि इंक्रीज करने की नीड है, बट फिलहाल मैं इसको रखता हूँ 0.05, ठीक है। तो देखें पोस्ट प्रोसेसिंग भी काफी अच्छे तरीके से हो गई है। अब बारी आती है इसको रेंडर करने की। तो रेंडर करने के लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले तो अपने इस मॉडल को सेव कर लीजिए। देखिए मैंने सेव नहीं करा था, अगर जरा से भी ऊंच नीच होती तो मेरा पूरा जो भी काम था वो डिलीट हो जाना था। मैं सबसे पहले इसको यहीं पर ही सेव कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर बना के, ट्यूटोरियल, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको सेव कर लूंगा, ओके। तो ये मेरा मॉडल सेव हो जाएगा। एंड यार ये मॉडल देखें आप कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो वाकई बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। काफ़ी अच्छे तरीके से क्रिएट कर लिया है हमने इसको। देखें जो मैंने ये दोनों कलर जो चेंज करने का जो मेरा फैसला था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आया है, क्योंकि ये इससे कंट्रास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। और मुझे ये जो लाइट्स है ना ये काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो इसको भी फिलहाल मैं चेंज करना चाहूँगा आई प्रेस करके, एंड यहाँ से इसकी जो इंटेंसिटी वो 20% करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, जो बाहर है मुझे खाली खाली सा लग रहा है, अब बाहर आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ से एक बैकड्रॉप प्लेन लेके आता हूँ। यहाँ से आप एसेट्स पे आइए, मॉडल पे आइए, एंड यहाँ से आपने कहाँ जाना है, बैकड्रॉप प्लेन पे। एंड यहाँ से फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ, एंड ये जो ट्रीज वाले हैं इन्हीं को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसको रोटेट करने की नीड होगी, तो मैं इसको इस तरीके से रोटेट करता हूँ। यहाँ से मैं इसको पीछे की तरफ कर लूंगा, और मुझे इसको नीचे की तरफ करना होगा, और पीछे की तरफ कर लेता हूँ। अब अपने सीन पे जाके देखता हूँ, ओके काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से मुझे इसको पीछे करने की नीड है कुछ इस तरीके से, और इसको मैं जेड एक्सिस में नीचे की तरफ कर दूंगा, सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके से सेटिंग समझ आ रही है। तो फिलहाल तो मुझे ये समझ आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पे मेरे पास ये जो भी थी, आपके पास ये मेटल्स की थी, इस पे मैंने कोई मटेरियल नहीं लगाया है, ना ही रफनेस कम की है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंड इसकी रफनेस यहाँ से कम कर देता हूँ। और यहाँ से हमारे पास वही विंडो, तो विंडो पे भी मुझे चेंज करने की नीड है, तो यहाँ से मैं विंडो को सिलेक्ट करूंगा, एंड इसकी रफनेस कम कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक ये सारी चीज़ें हो गई। अब बारी आती है कि इसको रेंडर करने की। तो रेंडर किस तरीके से करते हैं, आपने अपने सीन पे आ जाना है,
सीन पे आने के बाद अब आप यहाँ से देखें, मैं यहाँ से चाहता हूँ कि ना चीज़ें मेरे पास फोकस में रहें। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, F8 सेलेक्ट करता हूँ ताकि मेरा मॉडल स्ट्रेट हो जाए। देन उसके बाद अपने सीन को अपडेट करूंगा। अपडेट करने के बाद अब मैं यहाँ से डेप्थ ऑफ फील्ड को इनेबल कर सकता हूँ। इनेबल मैं कहाँ, इस कॉर्नर पे रखूंगा एंड डेप्थ ऑफ फील्ड को यहाँ से इंक्रीज करता हूँ। अब इससे क्या होगा, जो मेरे यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही होंगी जिन पे मुझे ध्यान नहीं देना, वो ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अच्छा मुझे जो ब्लूम है ना वो ज़्यादा लग रहा है, जो बाहर ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो रहा है, तो मैं यहाँ से इसका जो ब्लूम है वो कम करता हूँ। 0.2 कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 0.2 कर दिया एंड इस सीन को अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा कि इसको रेंडर करना है। तो रेंडर करने के लिए आपने यहाँ से इमेज पे जाना है। इमेज पे जाने के बाद आपने क्या करना है, अपना 16:9 रेशियो, अपने जो प्रीसेट साइज है वो डिफाइन करना है एंड फिर उसके बाद यहाँ से इसको ऐड टू रेंडर इन क्यू कर देना। क्योंकि मैं यहाँ से मल्टीपल रेंडर्स निकालूंगा तो इसलिए मैं यहाँ से इसको ऐड टू रेंडर इन क्यू करता हूँ। और अगर मुझे मल्टीपल रेंडर्स निकालने हैं तो यहाँ से आप क्या करिए कि एडिट मोड से बाहर आइए। ठीक है, देन उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने और भी सीन्स क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, लेट सपोज आपको यहाँ से टीवी यूनिट का एक रेंडर निकालना है तो आप टीवी यूनिट का एक रेंडर निकाल सकते हैं। सही है, यहाँ से मुझे जो क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कैमरे पे जाता हूँ एंड जो इसका फील्ड ऑफ व्यू है वो मुझे कम करने की नीड है, तो मैं इस तरीके से कम करता हूँ एंड यहाँ से ऐड टू सीन करता हूँ। एक और चीज़ कि मुझे यहाँ से ये जो सीट है ये काफ़ी ज़्यादा वो लग रही है, तो मैं यहाँ से इसको रैंडम प्लेस करना चाहूँगा। स्केचअप में चला जाता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद क्यू प्रेस करूंगा एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा। अच्छा, ये रूम क्यों सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ से क्यू प्रेस करूंगा एंड यहाँ से इसको इस तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। ठीक है, बाहर भी निकाल के रख सकते हैं आप। सही है, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है एंड अब यहाँ से मैं कैमरे मोड पे जाऊंगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से 16:9। अब आई थिंक मुझे ये स्पाइडरमैन अच्छा नहीं लग रहा, तो फटाफट इसमें इसको चेंज कर लेता हूँ। तो देखें, ये वाला मैंने सीन सेलेक्ट करा है। मैं यहाँ से इसके फील्ड ऑफ व्यू को थोड़ा सा और कम करता हूँ। सही है, कुछ इस तरीके से एंड यहाँ से फिर उसके बाद मैं इस सीन को अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अपडेट करने के बाद मुझे ऐसे ही ये सीन नहीं चाहिए, और भी मल्टीपल सीन चाहिए, तो मैं फटाफट से उनको क्रिएट करता हूँ। फिर उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो मैंने अपने यहाँ पे तमाम सीन क्रिएट कर लिए हैं। कुछ इस तरीके के सीन दिख रहे हैं यहाँ से। ये मेरा पहला सीन था, ये दूसरा सीन हो गया। देन काफी सारे मैंने मल्टीपल शॉट्स निकाले हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। पूरे रूम को अच्छे तरीके से मैंने रेंडर करने की कोशिश की है। देन उसके बाद हमारे पास ये बाथरूम का एरिया आ जाता है जो कि देखें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, बस अब बारी आती है कि इसको रेंडर करने की। तो रेंडर किस तरीके से करते हैं, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है रेंडर क्यू का। सिंपली आपने इस पे जाना है एंड आपके पास जितने भी इमेजेस आपने अपने सीन्स क्रिएट कर रखे होंगे या जितने भी इमेजेस होंगी वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी। आपने क्या करना है, सिंपली एक एक करके इन सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड रेंडर कर देना है। ओके, जैसे ये रेंडर होते हैं फिर उसके बाद मैं आपको इसके फाइनल प्रीव्यू करवाता हूँ। One eternity later. तो D5 ने हमारे तमाम सीन सक्सेसफुली रेंडर कर दिए हैं। मैं अब आपको एक एक करके इनका प्रीव्यू करवा देता हूँ। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि D5 ने हमें कितना बेहतरीन और कितना हाई क्वालिटी रेंडर निकाल के दिया है। मैं आपको इसको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, तब भी ये पिक्सेलेटेड नहीं हो रहा। और आप यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और सिर्फ यही सीन नहीं, काफ़ी मल्टीपल सीन्स मैंने रेंडर करे हैं जो कि आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने बेहतरीन लग रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट्स क्रिएट करे थे। ये हो गया, एक इस तरीके का हो गया। फिर मैंने यहाँ से टीवी यूनिट का लिया था। टीवी यूनिट देखे कितने अच्छे तरीके से हमारे पास रेंडर होकर आया है। आप ड्रेसिंग टेबल का मिरर देख लें, पीछे हमने लाइट प्लेस करी थी, वो देखिए कितने अच्छे तरीके से आ रही है। देन उसके बाद हमारे पास बाथरूम वाला एरिया शुरू हो जाता है। बाथरूम का आप रेंडर देखें कितना अच्छा लग रहा है। इसको मैंने अच्छे तरीके से हर एक एंगल से दिखाने की कोशिश की है। देन उसके बाद बाथटब एंड शावर वाला एरिया आ जाता है। बाथटब को मैंने टॉप से दिखाने की कोशिश की है। हर एक चीज़ को मैं अच्छे से रेंडर करता हूँ, अच्छे से दिखाता हूँ। तो ओवरऑल मॉडल काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड अब बारी आती है कि हमें इसका वॉक थ्रू किस तरीके से क्रिएट करना है, इसको भी देख लेते हैं।
अच्छा, अब हमने रेंडर तो निकाल लिया, लेकिन अब बारी आती है इसके वॉक थ्रू को क्रिएट करने की। वॉक थ्रू किस तरीके से क्रिएट करते हैं इसको भी काफी अच्छे तरीके से देखते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में काफी डिटेल में समझाया था, अभी भी मैं आपको काफी डिटेल के अंदर समझाऊंगा, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी वॉक थ्रू क्रिएट करने में। तो इस वाले ट्यूटोरियल में मैं वॉक थ्रू को अच्छे से कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना, आपके पास यहाँ से ऑप्शन होता है वीडियो का, आपने इधर आ जाना है। अच्छा, जैसे आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो देखें कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसे मुश्किल चीज नहीं है। यहाँ पे वही आपकी सीन लिस्ट होती है, यहाँ से आपके पास वही जो आपने ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर रखे होते हैं वो होते हैं, कि आपके पास कुछ एनिमेशन होती है, बट वॉक थ्रू से हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 8 कैमरा कर देता हूँ। अब 8 कैमरा हमने कहाँ पे करना है, जहाँ पे हमने अपने कैमरे की इनिशियल पोजीशन डिफाइन करनी हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं यही वाला इनिशियल पॉइंट रखूंगा, देन उसके बाद एड करंट व्यू कर दूंगा। ठीक है, करंट व्यू करने के बाद देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अपने कैमरे को मूव कराना है आगे की तरफ। ठीक है, मूव कराने के बाद आपने क्या करना है, यहां से इस कैमरे के आइकन पे क्लिक कर देना है। अब कैमरे पे आइकन पे क्लिक कर देंगे तो देखें आपके पास फर्स्ट ये हो गया, देन सेकंड फ्रेम ये हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको प्ले करेंगे तो ये देखें आपके पास ये फर्स्ट एनिमेशन क्रिएट होगी। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो इस तरीके से हो रहा है ना, ये यहां से स्टार्ट ना हो, हम इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पीछे से जो हमारे पास रूम की एंट्रेंस है ना, हम इसको वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इस सीन को अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि पूरा इस तरीके से चक्कर खाएगा। ठीक है, मैं यहां से इसको आगे की तरफ लेके जाता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां से मैं आगे की तरफ लेके गया, लेके जाने के बाद इसको मैं अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद अब देखें, मैं यहां से अगर मुझे इस तरफ रोटेट कराना है ना, रोटेट कराने से अगर मुझे इस तरफ रोटेट कराना है तो मैं यहां से इसको डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्टली इसको अपडेट करा तो यहाँ से क्या होगा, सॉरी, एक सीन एक ऐड हो गया। मैं यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट अपडेट करूँ, अपडेट करने से क्या होगा कि मेरी एनिमेशन खराब हो जाएगी। क्यों, देखें अगर मैं इसको प्ले करूँ तो देखें ये पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप स्टेप वाइज स्टेप चीजें करें। यहाँ से मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा एंड यहाँ से इस सीन को अपडेट कर दूंगा। अब अगर मैं आपको इसको प्ले करके दिखाऊं तो देखें बिल्कुल स्ट्रेट आपकी एनिमेशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, देन अब मुझे इसको रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए मैं अलग से इसको की फ्रेम दूंगा कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ से इसको भले पीछे की तरफ कर देता हूँ ताकि पूरे कैमरे का व्यू मुझे यहाँ से विजिबल हो। सही है, मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से करा। देन अब यहां से क्या होगा कि ये जो रोटेशन है ये इस तरीके से चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी जो रोटेशन है वो काफी अजीब तरीके से हुई है। मैं यहाँ से दोबारा से इस पर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से दोबारा से, वेट अ सेकंड, यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से इसके कैमरे को एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद यहाँ से मैं क्या करूंगा कि इसके की फ्रेम एक और ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद आई थिंक मुझे जो है कैमरे के जो फील्ड ऑफ व्यू है वो और इंक्रीज करने की नीड है। मैं यहाँ से इसको 100 कर देता हूँ। ठीक है, इसको अपडेट करूंगा। अपडेट करने के बाद मुझे यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 100 नहीं हुआ तो हम इसको यहाँ पर भी 100 कर लेंगे। सही है, तो अब देखें कुछ इस तरीके की एनिमेशन क्रिएट हो गई है हमारे पास, और ये यहाँ से इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। ठीक है, रोटेट हो जाने के बाद अब ये यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, 100 देना होगा, तो यहाँ से भी इसको मैं अपडेट कर दूंगा। कोशिश यही करनी है कि जब भी आप किसी में एक में चेंज करें तो वो आपने सब पे ही चेंज करना होगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से इसको इस तरीके से रोटेशन देते हुए इस तरफ लेके आऊंगा कुछ इस तरीके से, ताकि मेरे पास ये जो वार्डरोब वाला एरिया है ये भी विजिबल रहे। अब देखते हैं किस तरीके की एनिमेशन हुई है। यहाँ से मैंने इस तरीके से इसको रोटेशन दी, देन ये घूमते हुए यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ओके, आने के बाद अब ये क्या करेगा कि ये यहाँ से इस तरीके से घूमते हुए जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। सही है, तो ये यहाँ पर आ गया। आने के बाद अच्छा, एक और चीज है कि मैं यहाँ से डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ से मैंने इस तरीके से एक की फ्रेम का और ऐड करा, तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की एनिमेशन आपके पास बनकर आ रही है। ये इस तरीके से इसने रोटेशन ली, रोटेशन लेने के बाद ये यहाँ से पूरे रूम को दिखाता रहेगा। देन उसके बाद ये इस तरीके से अब इसने टीवी यूनिट को दिखाया। टीवी यूनिट को दिखाने के बाद अब ये क्या करेगा कि यहाँ से ये आगे की तरफ आएगा। ठीक है, या एक काम करें, यहाँ से आप इसको सीलिंग की तरफ दिखा दीजिए, कुछ इस तरीके से रोटेशन दे दीजिए। रोटेशन देते हुए ये यहाँ से ऐसे हो गया। यहाँ से इतना, आप इस सीन को मैं यहाँ से अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद अब मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरीके का बनेगा, तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अच्छा, अब इस फ्रेम से क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ से हमारे पास ये सीलिंग का भी ओवरव्यू मिल रहा है। देन उसके बाद अब बारी आती है कि अपने बेड को अच्छे से दिखाएं। अब इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ से मैं क्यू प्रेस करके ऊपर की तरफ आऊंगा। ठीक है,
एंड उसके बाद या तो एक काम करें कि आप यहाँ से ये, एंड उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से क्यू प्रेस करके ऊपर की तरफ आना है एंड यहाँ से इसको पीछे की तरफ कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने सीन को रखा है। सीन को रखने के बाद यहाँ से मैं इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अपडेट करने के बाद अब देखते हैं कि यहाँ से इस तरीके से आएगा। आने के बाद अच्छा, अब देखें एक प्रॉब्लम ये है कि ये वॉल के अंदर जा रहा है। अब वॉल के अंदर क्यों जा रहा है कि यहाँ पे ये मुझे इसको, अब ये वॉल के अंदर क्यों जा रहा है क्योंकि मुझे यहाँ से इसके कैमरे की पोजीशन को थोड़ा सा आगे करने की नीड है। अपडेट करूंगा। अपडेट करने के बाद आई होप सो कि ये अब जो प्रॉब्लम आ रही थी वो अब नहीं आएगी, ठीक है। देन उसके बाद ये यहाँ पर आएगा। आने के बाद अब क्या करेगा कि ये अपने पूरे बेड को दिखाएगा, ठीक है। अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। तो आप क्या करिए, इस सीन को हटाइए। हटाने के बाद आपने ई प्रेस करना है। ई प्रेस करने के बाद आपने इस तरीके से इसको पूरी रोटेशन दे देनी है, ठीक है। रोटेशन दे देनी है। रोटेशन देने के बाद आपने यहाँ से इसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद अब देखते हैं यहाँ से, ये देखें कुछ इस तरीके से होगा। देन फिर उसके बाद ये इस तरीके से चलता रहेगा यहाँ तक, सही है। यहाँ तक चलता रहेगा। देन उसके बाद ये सीन भी अपडेट हो जाएगा, सही है। अब देखते हैं तो ये देखें ये कुछ इस तरीके से हुआ। होने के बाद अब ये ऊपर की तरफ आएगा। आने के बाद अब ये क्या करेगा, यहाँ से इस तरीके से इसका पूरा व्यू देगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको इस तरीके से रोटेशन दूंगा ताकि मुझे बाथरूम वाला एरिया विजिबल हो जाए। ओके, बाथरूम वाला एरिया विजिबल होगा, या इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। बाथरूम वाला एरिया विजिबल हुआ। देन उसके बाद मैं बोलूंगा कि ये आगे की तरफ चलता रहे, तो ये आगे की तरफ जाएगा। इसको मैं दोबारा से अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद अब देखें यहाँ से मैं क्या करूंगा, ये बाथरूम वाला एरिया विजिबल करवाऊंगा, सही है। कुछ इस तरीके से करवाने के बाद मैं यहाँ से टॉप व्यू पे चला जाऊंगा और यहाँ से मैं इसको पर्सपेक्टिव पे सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। पर्सपेक्टिव पे सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद ये पूरा एक अच्छे से ये हो जाएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ से इसको ये वाला एरिया व्यू करवाऊंगा पीछे की तरफ आके। यहाँ से ये इस तरीके से ये वाला एरिया अच्छे से हो जाएगा, सही है। देन उसके बाद मैं यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से ये वाला एरिया दिखाऊंगा ताकि ये शावर एरिया भी अच्छे से हो जाए। देन यहाँ से मैं इस तरफ आऊंगा, ठीक है। या एक काम कर सकते हैं कि हम यहीं से ये वाली रोटेशन दे सकते हैं ताकि हमारे पास बाथटब वाला एरिया जो है वो अच्छे से विजिबल रहे। ये वाला हो गया, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप शावर एरिया दिखाना चाह रहे हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। तो ये शावर एरिया हो गया। या शावर एरिया को दिखाने की नीड नहीं है, बस ये हमें बाथटब दिखाया। बाथटब दिखाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये हो गया बाथटब। देन उसके बाद यहाँ से कैमरे को ऊपर की तरफ करूंगा, ठीक है। ऊपर की तरफ करने के बाद यहाँ से आगे की तरफ आऊंगा ताकि ये वाला व्यू मेरा मेंटेन रहे, ठीक है। करने के बाद यहाँ से इसको मैंने दोबारा से सीन को अपडेट करा। अपडेट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको वापस से इसी की पोजीशन पे ले जाऊंगा जहां पे वो सीन था, ठीक है। अब मुझे वो सीन याद नहीं है तो मैं यहाँ से सीन 1 पे क्लिक करूंगा तो ये सीन 1 पे आ जाएगा। एंड अब देखें यहाँ से ये चीज इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके की एनिमेशन निकल के आई है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी, यहाँ तक तो हमने देख ली थी। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम हाथ के हाथ सेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक प्रॉब्लम मुझे आई थिंक लग रही है। ये क्या हुआ है, यहाँ से ये इस तरीके से घूमा है। घूमने के बाद ओके, ये पूरा बेड का ओवरव्यू दिया है इसने, सही है। इस तरीके से इस तरफ आ रहा है ये। दोनों उसके बाद यहाँ से रोटेशन लेगा। देन अब ये जाएगा बाथरूम की तरफ, ठीक है। बाथरूम की तरफ गया है जो कि इसने अब यहाँ से वेनिटी एरिया दिखाया है। देन उसके बाद मैंने टॉप कहा था तो इस तरीके से टॉप। अच्छा, प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो रोटेशन है ना ये गलत दे रहा है, ठीक है। रोटेशन मैंने इसको यहाँ से नहीं बताई थी। रोटेशन मैंने इसको बताई थी कि ये ले गेट की तरफ से, जैसे कि यहाँ पर आया। आने के बाद अब ये रोटेशन ले ऐसे, ठीक है। जो कि ये रोटेशन ले रहा है ना वैसे वो मुझे रोटेशन नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा कि यहाँ पे इस तरफ आऊंगा, ठीक है। यहाँ से मैंने ऐसे लिया। देन दोबारा यहाँ से कैमरा ऐड कर दूंगा, ठीक है। कैमरा ऐड करने के बाद यहाँ से इस तरफ आया। ई प्रेस करके नीचे की तरफ आऊंगा और ये वाला एरिया
दिखाऊंगा। सही है। कौन सा था? आई थिंक ये वाला था। ये हो गया, ये अपडेट हो गया, और ये वाला सही है। इसको ऐसे रहने देते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से दिखेगा। हाँ तो देखें, अब इसने रोटेशन सही लिया। तो इस तरीके से छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, उनका आपको ध्यान रखना पड़ता है, और इसी तरीके से आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से बाथटब वाला एरिया दिखाएगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद देखें, हमारा फोकस नहीं टूटे, तो मैंने वैनिटी एरिया पे फोकस रखा है, एंड फिर उसके बाद मैंने यहाँ से इसको रोटेशन दी। अच्छा, अब रोटेशन इसने सही नहीं ली है, इसने डायरेक्ट कैमरे पे आ गया है ये। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि इसको पहले तो रोटेशन देनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से रोटेशन दी। रोटेशन देने के बाद आपने आगे की तरफ आना है यहाँ तक। सही है। देन उसके बाद फिर आपने इसको छोड़ देना है कि ये किसी भी तरीके से चला जाए। जैसे यहाँ से अब देखते हैं, यहाँ से आप आए। ठीक है, आने के बाद यहाँ से इस तरीके से रोटेशन दी। रोटेशन देने के बाद अब क्या करा कि यहाँ से ये अपने इनिशियल पोजीशन पे चला जाए। सही है। तो देखें कितना अच्छे तरीके से हमारी एनिमेशन क्रिएट हो गई है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज होती है कि देखें, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है ऑटो स्मूथ का। ठीक है, ऑटो स्मूथ, ईज इन ईज आउट, ये चीजें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप एनिमेशन वगैरह क्रिएट करें। बट अगर आप को ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बस ये है कि अगर आपको कहीं पे फील हो कि आपको जैसे ये, अब जैसे यहाँ से क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल स्लो चल रहा है और बिल्कुल स्लो ही रुक रहा है, अगर आप ये चीज नहीं चाहते तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इसको लीनियर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आए, आपने इनको लीनियर कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसको अपडेट कर देना है। अब क्या होगा कि यहाँ से जैसे आप इसको प्ले करेंगे तो ये जो ब्रेक करेगा वो स्मूथ नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से करना चाह रहे हैं, आप कितना टाइम देते हैं, वो सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं। तो ओवरऑल जो है हमारी एनिमेशन काफी अच्छे तरीके से बन चुकी है। अब बारी आती है इसको रेंडर करने की। तो रेंडर किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ से अपने रेजोल्यूशन को चेंज करना है। 2K रख सकते हैं, 4K रख सकते हैं। फिलहाल मैं क्या यहाँ पे 2K रखता हूँ, एंड मैं फ्रेम रेट हमेशा 60 रखता हूँ, क्योंकि मुझे स्मूथनेस चाहिए होती है अपने वॉक थ्रू में। देन उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको रेंडर कर दूंगा। ठीक है, रेंडर के लिए आपको इसको फोल्डर बताना होगा। तो सबसे पहले मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ, ये क्लिप ही कर दीजिए। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से सेव कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अभी ये कह रहा है स्पेस नहीं है, तो फटाफट से मैं स्पेस क्रिएट करके इसको रेंडर करता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसका फाइनल प्रीव्यू करवाता हूँ। One eternity later. तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम D5 ने हमारे वॉक थ्रू को भी सक्सेसफुली रेंडर कर लिया है। तो चलें देखते हैं आप किस तरीके के रिजल्ट्स हमारे पास निकल कर आए हैं। तो ये हमारे वॉक थ्रू का फर्स्ट फ्रेम है। चले अपनी वीडियो को स्टार्ट करके देखते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट्स निकल कर आए हैं। एंड अगर आपको ये रिजल्ट अच्छे लगते हैं तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये रिजल्ट आपको पसंद आए हैं और इस रिजल्ट्स में फर्दर क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती हैं। तो ये हमारी वीडियो स्टार्ट होती है टीवी यूनिट को दिखाते हुए। देन उसके बाद ये यहाँ से अपने वार्डरोब को दिखाएगा, एंड ये फिर टीवी यूनिट आ जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक रियलिस्टिक फील दे रहा है हमें। फिर उसके बाद देखिए मैंने इस तरीके से एंगल दिखाया था, एंड ये जो अभी आपको लाइट दिखी है इसी को हम लेंस फ्लेयर कहते हैं। फिर ये यहाँ से पूरे बेड साइड का व्यू देगा। देन उसके बाद ये यहाँ से बाथरूम की तरफ चला जाएगा। बाथरूम में आने के बाद सबसे पहले हमारी वैनिटी एरिया पे नज़र पड़ती है, और इसको फिर मैंने टॉप एंगल से भी दिखाया था। देन उसके बाद हमारे पास सामने बाथटब एंड शावर एरिया आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ये आप बाथटब को भी अच्छे से देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये वैनिटी एरिया पे फोकस करते हुए अपने बेडरूम में आ जाएगा। तो बस चलें अपनी वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो हमने इसके अंदर रेंडर्स और वॉक थ्रू क्रिएट करे हैं वो आपको पसंद आए होंगे। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी पार्ट नहीं समझ आया हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई जरूर करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।